तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच में हरियाणा के टोहाना के अंदर रविवार को किसानों और प्रशासन के बीच में हुई बातचीत फेल हो गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से टोहाना की तरफ रवाना हो चुके हैं। वहीं पर एक और बड़ी जानकारी में आपको बताएंगे कि अगर किसान कोरोना फैलाता है तो दिल्ली की सीमाओं पर सबसे ज्यादा मामले होते, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान नेता ने ये बयान दिया है। इसी के साथ में जननायक जनता पार्टी के विधायक नरम पड़ गए, बावजूद इसके अरेस्ट हुए किसान को वापस नहीं किया गया। इसके बाद टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि या तो उनको छोड़ो या हमें भी गिरफ्तार करो, और गिरफ्तारी का अभियान चालू हो गया है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसान नेता का ट्रैक्टर रोके जाने के बाद चौकी में जमकर हंगामा हुआ। इसी के साथ में चढ़ूनी के साथ हजारों आंदोलनकारी किसान दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ में आपको एक और बड़ी अपडेट में बताएंगे, जहां पर बाबा रामदेव के विवादित बयान को लेकर अब बिहार के अंदर 50 से ज्यादा थानों के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मामला दर्ज कराने वाला है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। चलते हैं और भी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस करने और एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर टोहाना के अंदर रविवार को किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस करने की मांग को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच में तकरीबन 4 घंटे तक बैठक चली, जिसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद किसान नेताओं ने तय किया कि प्रदेश के अंदर 7 जून यानी आज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक थानों का घेराव किया जाएगा। इसमें हिसार, सिरसा, जिंद, फतेहाबाद के लोग टोहाना थाने में आएंगे, जबकि अन्य जिलों के लोग अपने अपने थानों के अंदर घेराव करेंगे। यह जानकारी किसान नेता जसविंदर उग्राहा ने की है। मीटिंग से बाहर आने के बाद किसान नेता युद्धवीर सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा केवल समय निकालने के लिए मीटिंग में चिकनी चुपड़ी बातें की गई है। किसानों पर दर्ज केस को वापस लेने को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को दिखाना होगा कि किसान कमजोर नहीं है। बता दें आपको कि किसान नेताओं की रिहाई और पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले को लेकर किसान नेताओं ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और इन सभी किसानों को मुक्त करने और एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। इस बीच आपको बताते चले कि लगातार 24 घंटे से राकेश टिकैत भी किसान आंदोलन के धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी थाने का घेराव किया हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब टोहाना के अंदर सारा मामला निपटा कर ही जाएंगे, चाहे इसके लिए कितने दिन भी यहाँ बैठना पड़े। इसी के साथ में गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, जोगिंदर नैन के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा के कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। कुल मिलाकर ये उनके लिए भी करारा तमाचा है। जो लोग खासकर मीडिया में इस तरह की अफवाह फैला रहे थे कि किसान नेताओं के आपस में कई सारे विवाद है, जिसके कारण आंदोलन कमजोर हो रहा है। हालांकि टोहाना का ये मामला इस बात के संकेत देता है कि किसानों का आंदोलन पुरजोर तरीके से मजबूत एकता है, और यही बड़ा कारण है कि सभी किसानों के संगठन ने एक साथ मिलकर टोहाने के मामले को उठाया है और इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन के साथ अपना सहयोग दे रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो नरम पड़े जननायक जनता पार्टी के विधायक माफी मांगने लगे, बावजूद इसके अभी तक नहीं छोड़ा गया है अरेस्ट किए हुए किसानों को, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें छोड़ो या हमें भी गिरफ्तार कर लो। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के मामले को लेकर किसानों की गिरफ्तारी को लेकर एक नया विवाद उपज गया है। हालांकि इस बीच जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली के तेवर नर्म पड़ गए हैं। गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर किसान नेताओं ने रात भर टोहाना थाना क्षेत्र के अंदर धरना दिया है और उन्हें छोड़ने की मांग की गई है। आपको बताते चले कि एमएलए ने बीते दिन इस मामले को लेकर माफी भी मांगी थी और अब ये अपडेट आ रही है। इसी के साथ में किसान नेता का ट्रैक्टर रोकने के मामले को लेकर पुलिस और किसान नेताओं के बीच में विवाद हो गया। किसान नेताओं ने सप्तऋषि पुलिस चौकी का घेराव किया और घंटों तक चौकी को जाम किए रखा और हंगामा भी जमकर हुआ। एक किसान नेता ने ट्रैक्टर पर डीजल डालकर उसे जलाने का प्रयास भी किया। आपको बता दें कि ये मामला शिरोमणि अकाली दल के जिला अध्यक्ष सूबा सिंह ढिल्लो का है, जो अपने ट्रैक्टर से जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद ये अपडेट सामने आ रही है। एक और जानकारी की माने तो चढ़ूनी के साथ हजारों आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख कर दिया है। टिकैत ने कहा कि सरकार को वापस लेने होंगे कानून। कृषि कानून को रद्द कराने की मांग पर कायम किसान आंदोलन के 49 से ज्यादा संगठनों में से एक सबसे ज्यादा वर्चस्व वाले संगठनों में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के संगठन का नाम है और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने किसानों के काफिले के साथ अब सड़कों पर कार, जीप और मोटरसाइकिल के साथ पोस्टर बैनर लगाकर गिरफ्तार किसानों के धरने पर पहुंच गए हैं। यानी जिस स्थान पर किसानों को गिरफ्तार किया गया था और उनको थाने में रखा गया है, वहां पर आंदोलन लगातार जारी है। यह टोहाना का क्षेत्र है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो योगेंद्र यादव से सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध उत्तर प्रदेश में किसान क्यों कर रहे हैं, जिस पर योगेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट से मतलब रखती है, इसलिए चुनाव में हराना हमारी मुख्यतः प्रमुखता होगी। बंगाल को यूपी में दोहराना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को भी काफी ज्यादा चिंता सताने लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता और किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे योगेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हराने की चेतावनी दे दी है। एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को लेकर आए हैं और इसीलिए बीजेपी को यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उनको हराने को लेकर हम जनता से अपील करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार हमें अलग अलग बातों में उलझाना चाहती है, लेकिन हमारे लिए कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाना सबसे बड़ा मुद्दा है। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार हमारी बातें मान ले तो हम उठकर यहाँ से चले जाएंगे। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो टोहाना में 24 घंटे से ज्यादा समय से आंदोलन का हिस्सा बने राकेश टिकैत ने कहा कि कल रात से थाने में धरना जारी है। उन्होंने कहा कि सारा मामला निपटा कर यहाँ से जाऊंगा। 2000 से ज्यादा की संख्या में किसान टोहाना पहुँच चुके हैं और वहाँ पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह जैसे कई सारे बड़े नेता मौजूद हैं। 2000 से अधिक किसान भी टोहाना मंडी पर एकत्रित हो चुके हैं, जो इस बात के संकेत देता है कि राज्य के अंदर किसानों का आंदोलन काफी ज्यादा मजबूत है। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी को राज्य में लगातार आंदोलन से दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक और मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपने सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। आंदोलन किसानों का इतना मजबूत है, बावजूद इसके किसानों की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेताओं ने जो फैसला लिया है, जो प्रशासन ने फैसला लिया है, उस पर लोगों ने आश्चर्य भी जाहिर किया है। और एक और अपडेट की माने तो बिहार में आयुर्वेद बनाम एलोपैथ के मामले को लेकर और ज्यादा तेजी देखने को मिली है। बाबा रामदेव के बयान के बाद काला फीता काटकर ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को भी अब बाबा रामदेव के द्वारा किए जा रहे प्रचार पर और अधिक गुस्सा आ रहा है। यही बड़ा कारण है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कार्रवाई की तैयारी कर दी है। बीते दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के अंदर 50 से ज्यादा थानों में मुकदमा दायर करने की बात कही गई है। बाबा रामदेव पर विवाद लगातार जारी है। विवादास्पद बयान बाबा रामदेव की तरफ से दिया गया था। हर तरफ इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। उनके बयान पर देश भर के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर की संस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस पर कड़ी आपत्ति जता चुका है। कई सारी कार्रवाई भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है। और एक और अपडेट की माने तो शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी बीजेपी के बीच में घमासान मचा हुआ है। एक है दिलीप घोष के नेतृत्व वाली पुरानी भाजपा और दूसरी है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का नया रूप। इन दोनों के बीच में ही लगातार घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों दो बीजेपी बट चुकी है। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के वे सभी नेता जो पुराने नेता हैं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का विरोध किया था। और इसी के साथ में कई सारे ऐसे नेता हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी से होकर टीएमसी में आए थे। वे सभी से अपना रुख बदलना चाहते हैं, टीएमसी के साथ जाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी के पुराने नेता शुभेंदु अधिकारी के चयन को लेकर पहले से ही विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी दो अलग अलग खेमों में बट चुकी है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो 2019 और 20 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, सबसे बड़े नेता जो कहे जाते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, जो 2017 से लेकर 2019-20 तक योगी के मुख्यमंत्री बने जाने के बाद उत्तर प्रदेश में जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बर्थडे आया तब उनको शुभकामनाएं इन तीनों नेताओं ने दी थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर ट्विटर पर ना तो अमित शाह, ना नरेंद्र मोदी और ना ही जेपी नड्डा ने कोई बधाई दी है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दे दी है, जबकि अन्य नेताओं ने नहीं दी है, जो इस बात को स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह और मोदी के फैसलों से अलग रुख अपना चुके हैं। और एक और अपडेट की माने तो महेश्वरी यादव को मिला आरजेडी का साथ, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की है। बिहार में जहां पर एक तरफ विशेष दर्जा देने की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ पीएम पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। जेडीयू के नेता और पूर्व एमएलसी महेश्वरी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने और प्रधानमंत्री का दावेदार होने का एक बार फिर से मजबूत उम्मीदवार बताया है, जिसके बाद सियासी गलियारे में हलचलें तेज हो गई है। जेडीयू नेता की डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है, जबकि आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत कर दी है। जेडीयू के नेता को आरजेडी का साथ मिल गया है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी का ट्वीट, कहा ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ाई लड़ रही है। कोविड से लड़ने को लेकर सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, वह केवल ट्विटर से ब्लू टिक लेने के लिए लड़ाई लड़ रही है। कुल मिलाकर इससे पहले वेंकैया नायडू और मोहन भागवत के वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया गया था, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी के नेता अपनी बातें कह रहे थे, जिस पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। एक और अपडेट की माने तो पूर्व नौकरशाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक बताया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बताते चले कि पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखते हुए लक्षद्वीप के अंदर जो भी हो रहा है वह परेशान करने वाला घटनाक्रम है, ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर
लिखा है। नौकरशाह ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लेकर चिंता जाहिर की है। पत्र में लिखा गया है कि विकास के नाम पर वहाँ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। इससे पहले पूर्व अधिकारियों ने पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठाए थे। और एक और अपडेट की माने तो सपा के नेता ने शोले के जेलर से बीएसपी की सुप्रीमो मायावती की तुलना की है। लोगों ने भी अब इस पर अपना कमेंट देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीएसपी के नेता लगातार पार्टी से बाहर निकाले जा रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि इन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तंज कसा है। वहीं पर दोस्तों भारतीय एजेंसी से बचकर नहीं भागा बल्कि इलाज के लिए छोड़ा था देश। भगोड़े मेहुल चौकसी का ये दावा है। आपको बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने अपना इंटरव्यू देते हुए भारतीय अधिकारी को न्योता दिया है और दावा किया है कि वह अपने इलाज कराने के मकसद से उसने भारत छोड़ा था। चौकसी ने घोषणा की है कि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है। डोमिनिका के हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में 62 वर्षीय भारतीय व्यवसायी ने कहा कि मैंने भारतीय अधिकारियों को मेरा साक्षात्कार लेने और मेरे खिलाफ की जा रही किसी भी जांच के संबंध में मुझसे कोई प्रश्न करने का निमंत्रण दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर प्रकाशित खबर के मुताबिक चौकसी ने कहा कि मैं भारत के कानून से बचकर नहीं भागा हूं। जब मैंने अमेरिका में इलाज के लिए भारत छोड़ा था उस वक्त भारत के कानूनी एजेंसी के द्वारा मेरे खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया था। मेहुल चौकसी ने जो बात कही है वह इस बात के संकेत देता है कि मोदी सरकार मेहुल चौकसी को शायद वापस नहीं लाना चाहती है। यही बड़ा कारण है कि मेहुल चौकसी वापस नहीं आ पा रहा है, जिस पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। और एक और अपडेट की माने तो शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री को गुजारिश करते हुए कहा कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद की कराए मरम्मत। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्यपाल से मिलने के लिए राधा मोहन सिंह पहुंचे हैं। इस तरह से बीजेपी के उन नेताओं का पहुंचना जो केंद्र की राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका राज्य की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, एक प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने अगर अलग से गवर्नर से मुलाकात की है तो आप समझ सकते हैं कि राज्य के अंदर बीजेपी के अपने स्तर पर काफी ज्यादा विरोधाभास है और काफी ज्यादा आपस में ही तालमेल की कमी है। एक और अपडेट की माने तो नौकरशाह से नेता बने AK शर्मा को लेकर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये थ्योरी बहुत दिनों से चल रही है। एक और अपडेट की माने तो करनी सेना के सूरजपाल अम्मू ने भड़काऊ वीडियो वायरल हो गया। लोग बोले कहा देश बर्बादी के रास्ते पर निकल चुका है। एक और जानकारी की माने तो वैक्सीन बेचने के मामले को लेकर विपक्ष ने पंजाब सरकार को चौतरफा घेरा। राज्यपाल से मिले सुखबीर बादल, मायावती ने भी निशाना साधा। सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को दावा किया था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जारी किए गए कोवैक्सीन टीके का खुराक राज्य के अंदर 400 रुपए में मिलता है, उसे निजी अस्पतालों के अंदर 1000 रुपए में बेचा जा रहा है। निजी अस्पताल लोगों से प्रत्येक खुराक के लिए 1560 रुपए की पेशकश कर रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो शुभेंदु अधिकारी पर एक मामला दर्ज हुआ है और उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने चोरी की है। आपको बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद इस तरह की चीजें अब दिखाती है कि राजनीति काफी ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर गर्म हो गई है। और एक और अपडेट की माने तो कार्टून को लेकर दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नैतिकता नहीं सिखा सकती। साल 2017 के अंदर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला कलेक्टर कार्यालय में साहूकार के द्वारा अत्यधिक ब्याज की मांग से परेशान होकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने आत्मदाह कर लिया था। कार्टूनिस्ट बाला मुरुगन ने एक कार्टून बनाया था जिसमें तत्कालीन जिला के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर घटना को देख रहे हैं, ये दिखाया गया था। जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए ये मांग की गई कि ऐसे कार्टूनिस्ट पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि वह किसी को नैतिकता नहीं सिखा सकती है और इसीलिए इस पूरे मामले पर सरकार को तगड़ा झटका लगा है। एक और अपडेट की माने तो दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए के पार पहुंच गया। 6 राज्यों में दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर राहत सामग्री की चोरी का आरोप लगाया गया है, केस दर्ज किया गया है। और एक और जानकारी की माने तो इटावा के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने निकाला विजय जुलूस। जेल के चौकी इंचार्ज को रिटायर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। 34 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 4 जून को जेल से रिहा हुए धर्मेंद्र यादव ने 5 जून को जेल से बाहर आने के बाद विजय जुलूस निकाला। उन्होंने औरैया के भाग्यनगर सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। फिलहाल धर्मेंद्र यादव फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में भारत का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। भारत की स्थिति काफी खराब हो गई है और लगातार भारत अपने पायदान पर नीचे आता जा रहा है, जो इस बात के संकेत है कि मोदी सरकार के शासनकाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफी बुरा काम हुआ है। एक और अपडेट की माने तो पंजाब कांग्रेस के बाद बीजेपी में सुलगी चिंगारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने सवाल खड़े कर दिए। पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व क्रिकेटर अनिल जोशी ने किसानों के मसले को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि पदों को त्याग कर अब किसानों के मसले को हल कराने और करवाने का समय आ गया है। किसानों की लड़ाई आप लड़नी चाहिए थी, जो नहीं लड़ी गई। उन्होंने यह मामला प्रदेश कार्यकारी में भी उठाया था। बहुत सारे बीजेपी के नेता ने इसका समर्थन किया। साथ ही कहा कि पंजाब की भाजपा इकाई स्टैंड ले तो मसला हल हो जाएगा। जिन नेताओं को सुरक्षा दी गई है, क्या वह जनता के बीच में जा सकेंगे? 2022 के विधानसभा
विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान होगा। इस बात के संकेत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब राज्य के अंदर दे दिए हैं। वहीं पर कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास काफी ज्यादा विकल्प है। बावजूद इसके बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वह अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये बड़ी अपडेट आती है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां पर किसानों का आंदोलन सभी बॉर्डर पर, दिल्ली की बॉर्डर पर जारी है। इसी के साथ में हरियाणा के टोहाना के अंदर भी एक बार फिर से हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला है, जिसमें बीजेपी के नेता भी किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि ये सारी बड़ी अपडेट आई थी, जिसकी जानकारी हमने आप तक एक एक करके पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनने का प्रबल दावेदार है, आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। आप लोग की राय का हमें लगातार रहता है इंतजार। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल, इसके इतर भी अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।